सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे खेल और खिलाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, जो प्रतियोगिताओं परीक्षा पे आधारित क्वेश्चन जैसे आते हैं, प्रश्न आते हैं, उस पर आधारित रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब 1760 में हुआ था। आईसीसी क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है जिसका मुख्यालय दुबई में है, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई भारत के क्रिकेट से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। खिलाड़ियों की संख्या इसमें 11 होती है। भारत में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी। परिमाप पिच की लंबाई हम देखें जो है, इसमें जो पिच होती है उसकी लंबाई 22 गज और गेंद का भार 155.9 ग्राम। बैट की लंबाई 96 सेंटीमीटर, बल्ले की चौड़ाई 10.8 और स्टंप की जो लंबाई है वह 71.12 सेंटीमीटर होती है। क्रिकेट से संबंधित कप और ट्रॉफी जो है, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, बिहार ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और रानी झांसी ट्रॉफी। इतने ट्रॉफी है इसमें। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बनाइएगा ज़रूर। पूछ सकते हैं कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई भारत के क्रिकेट से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। और इंटरनेशनल अगर हम देखेंगे तो वो कौन सा है, आईसीसी है। ये क्रिकेट से संबंधित आपको जानकारी मिल गई। आगे हम चलते हैं। आगे है हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसे हम शॉर्ट में FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी दोस्तों, जिसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 11 होती है। टीम गेम है यह भी। इसके प्रमुख कप है आगा खान कप, जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता, सुरजीत हॉकी प्रतियोगिता, लाल बहादुर शास्त्री हॉकी प्रतियोगिता, गुरमीत ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप और KD सिंह बाबू ट्रॉफी। आगे है फुटबॉल। फुटबॉल का आरंभ इंग्लैंड में माना जाता है और इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11 है। संबंधित ट्रॉफी है डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, BC राय ट्रॉफी, निजाम गोल्ड कप और कोलंबो कप। आगे बढ़ते हैं। अगला खेल है वॉलीबॉल। इसकी शुरुआत 1995 से माना जाता है। खिलाड़ियों की संख्या इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। संबंधित ट्रॉफी है ग्रैंड चैंपियंस कप, फेडरेशन कप, इंडिया गोल्ड कप और सुपर चैलेंज कप। टेबल टेनिस, आप चित्र देख रहे हैं, प्लास्टिक की बॉल है और स्टिक है उसको करने के लिए। टेबल टेनिस, इसे पिंग पोंग में कहा जाता है। पिंग पोंग का गठन 1921 में हुआ था। 1926 में अर्थात 4 वर्ष पश्चात इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन अर्थात ITTF रखा गया। संबंधित ट्रॉफी है जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप और रामानुज ट्रॉफी। अगला खेल है बैडमिंटन। इससे संबंधित ट्रॉफी है नारंग कप, चड्डा कप, उबेर कप, थॉमस कप और शफी कुरैशी कप। पूछा जा सकता है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 हो सकती है। इसको युगल भी खेलते हैं और एकल भी खेलते हैं, पुरुष और महिला वर्ग दोनों में। आइए अब जानते हैं खेल और खिलाड़ियों की संख्या। विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, यह है। तो कबड्डी में है 7, टीम गेम है। कैरम में 1 या 2, एकल और युगल दोनों होते हैं। क्रिकेट में मैं बताई हूँ 11 खिलाड़ी होते हैं। खो भी है, खो खो जो है इसमें 9 खिलाड़ी हो सकते हैं। जिम्नास्टिक में 8,
टेनिस में 1 या 2, पोलो में 4, फुटबॉल में 11, बेसबॉल में 9, बैडमिंटन में 1 या 2, बास्केटबॉल में 5, रग्बी में 15, शतरंज एकल ही होता है 1, हॉकी 11। आप देख सकते हैं कि हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल इसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। सबसे अधिकतम अभी तक किस में दिखा है? रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। और इसमें से सिर्फ एक खिलाड़ी वाला कौन सा गेम है? वह है शतरंज। ठीक है दोस्तों। 9 खो खो और बेसबॉल, इसमें 9 खिलाड़ी हो सकते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी हो सकते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं सारे खेल के खिलाड़ियों की संख्या। अब हम चलते हैं विभिन्न खेलों से संबंधित पुरस्कार की ओर। तो सबसे पहला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद जी कौन थे? ये हॉकी खेलते थे। इनको हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। 29 अगस्त को इनका जन्म दिवस पड़ता है, जिसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी हम सब मनाते हैं। तो आइए जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसको दिया जाता है, इसमें क्या क्या मिलता है। यह समारोह पारंपरिक तौर पर हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। अब ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार में जिनको यह पुरस्कार प्राप्त होता है उन्हें 25 लाख रुपया नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है। पहले इस पुरस्कार का नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसे बदलकर क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। इसको याद रखिएगा। पहले इस खेल का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी इसको रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद कौन है? शतरंज के खिलाड़ी है। सबसे पहले यह जो पुरस्कार है उन्हीं को मिला था। दूसरा पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इस ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1956-57 में हुई थी। अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन महाभारत के महारथी अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, श्री कृष्ण स्वयं जिसके रथ को हाँके थे, उसके नाम से खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार का जो आरंभ था वह 1961 से खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है, जिसके तहत 15 लाख रुपए नगद खिलाड़ियों को देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में तथा जिस वर्ष सिफारिश की गई है उस वर्ष तक जिस खिलाड़ी द्वारा अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ अनुशासन का भाव प्रदर्शित किया गया हो उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। खेल के साथ साथ खिलाड़ियों में खेल की भावना, अच्छा प्रदर्शन और अनुशासन की भाव होना बहुत ज़रूरी है। और ये जब सबका समावेश होता है खिलाड़ियों में तो यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रति वर्ष देते हैं 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी कौन थे? तो यह भी महाभारत काल में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ये सब के सब महारथी के गुरु थे द्रोणाचार्य। 1985 में गठित द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को योग्य बनाया है। देखिए द्रोणाचार्य गुरुओं को दिया जाता है। कौन गुरु को दिया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी को योग्य बनाता है, उन गुरुओं को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपया लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए और 10 लाख रुपया रेगुलर कैटेगरी में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा के साथ प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देखिए याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार कितने लोग को दिया जाता है? 15, और द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 लोगों को, अर्थात शिष्य को 15 दिया जाता है और गुरु को 5 दिया जाता है। याद रखिएगा। तो खेल और खिलाड़ियों से संबंधित इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।